हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं बाबू आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी गद्य खंड का बाबू 7 नंबर चैप्टर। यह चैप्टर का नाम है ओ सदानीरा। यह चैप्टर में गंडक नदी के बारे में वर्णन किया गया है, पढ़ेंगे। और इस जो चैप्टर का लेखक जो है वो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। प्यारे बच्चों, पहले वीडियो में हम लोग इनके बारे में पढ़ चुके थे। क्या किए थे? जगदीश चंद्र माथुर जी यही हैं। इनके बारे में हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। इनके बारे में हर चीज पढ़े हैं। जो आज का यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला वीडियो है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से बनाना है। ठीक है, यानी लेखक परिचय पढ़ चुके हैं। संपूर्ण हिंदी अर्थ भी आप लोगों को सेकंड वीडियो में मिला है। आज का यह तीसरा वीडियो है प्यारे बच्चों, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। यानी कि गद्य खंड का 7 नंबर जो चैप्टर है वो आज आप लोगों का इंड होने वाला है। प्यारे बच्चों, आपका लक्ष्य है हिंदी सब्जेक्ट में स्पेशल मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, 95+ का लक्ष्य आप लोगों को बनाना है। अगर आप मेरे से हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं विद्यादायनी से, आप लोगों को प्लेलिस्ट जो है वो रेडी है। यानी कि गद्य खंड का अलग, काव्य खंड का अलग। काव्य खंड का बाबू 13 चैप्टर जितना भी है ना, वो पहले हम लोग समाप्त कर चुके हैं। एक बगल से हर एक एक चीज आप लोगों को वहां पर पढ़ाया गया है, चाहे वो कवि परिचय, सारांश रहे, संपूर्ण हिंदी अर्थ रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे। हर एक एक चीज आप लोगों को विस्तार से आप लोगों को बताया गया है। आज बारी है आप लोगों का यह जो चैप्टर है ओ सदानीरा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने का। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कम समय अब बाकी है। अभी से यदि आप नहीं पढ़िएगा बाबू, तो आपका नंबर जो है वो 95+ लाने का, हॉल सब्जेक्ट मिलाकर, चाहे आप विद्यार्थी साइंस के रहिए, कॉमर्स के रहिए, आर्ट्स रहिए, 450 का आप लोगों को लक्ष्य जो है वो अपने आप को जो है वो निर्धारित कर लेना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहले बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं बाबू। अच्छे तरीके से आप लोग पूरा एनर्जी के साथ, मोटिवेट के साथ आप लोगों को अच्छा से पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं लगे कि बोरिंग लग रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया यहां पर जा रहा है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, चलिए, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? बाबू जगदीश चंद्र माथुर जी जान रहे हैं ना, उनका जन्म कब हुआ था? तो पाठ में हम लोग पढ़े थे लेखक परिचय में, यानी कि 16 जुलाई 1917 ईस्वी में जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बाबू आपका ए नंबर सही हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है वो कौन किए थे? कौन किए थे बाबू? जगदीश चंद्र माथुर जी किए थे। यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? यहां पर नहीं लिखा हुआ है ना, तो कौन सी कृति जो है वो माथुर जी की नहीं है? तो बताइए, मेरी बांसुरी है, बंदी है, रेशमी टाई जो है वो नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी कृति माथुर जी की है? कौन सी कृति माथुर जी की है? तो बताइए आप लोगों को, कौन सा हो जाएगा? भोर का तारा। क्या हो जाएगा बाबू? भोर का तारा जो है वो जगदीश चंद्र माथुर जी की लिखी हुई कृति है। बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि बराज कहां बन रहा है? तो भौसा, क्या लिखा हुआ बाबू? भैंसा लोटन में बन रहा है। भैंसा लोटन में जो है वो बराज बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आम्रपाली, ठीक है, आम्रपाली या बोलिए अम्बपाली, ठीक है, ने, ठीक है, क्या सौंपा था? क्या सौंपा था? तो आम्र वन जो है वो सौंपा था। आम्र वन कहने का मतलब जो है आम का वन, ठीक है, आम का वन यानी के आम का बगीचा, ठीक है, आम्र वन। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहां जो है वो रहने के लिए दिया था शरण? ठीक है, तो कहां दिया था? मेरठ का महंत जो है
एक महुए के पेड़ के नीचे, कहा बाबू, एक महुए के पेड़ के नीचे गांधी जी को रहने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओ, क्या लिखा हुआ बाबू, यह चैप्टर का नाम है ना कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, तो लेखक कौन है, अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि जगदीश चंद्र माथुर जी जो है वो लेखक हैं ओ सदा नीरा पाठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या लिखा हो बाबू, 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो कोणार्क के नाटककार कौन है, कौन है नाटककार, तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है, 10 तस्वीरें के रचनाकार जो है वो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। ये सब जो है ना वो लेखक परिचय में हम लोग हर चीज को पढ़े हैं, तो आपको याद करने में अभी थोड़ा कठिन लगता होगा, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन हूं, ठीक है, निवेदन करके बोल रहा हूं कि पहला वीडियो आप लोग देख लीजिए, दूसरा वीडियो देख लीजिए, तीसरा वीडियो में तो आप प्रैक्टिस कीजिए बाबू, ठीक है। तो वही चीजें आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। एक चैप्टर को 3 पार्ट में बांटे हैं, लेखक परिचय, दूसरा संपूर्ण हिंदी अर्थ, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसी के बीच में हम लोग सारांश भी देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सदा नीरा किसको किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है, तो वो जो है वो गंडक नदी के बारे में वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपको ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति जो उत्सव है वैशाली महोत्सव, कौन सा बाबू, वैशाली महोत्सव जो हाजीपुर के निकट है वैशाली, बीजारोपण किसने किया था, किसने किया था, जगदीश चंद्र माथुर जी किए थे, ठीक है। इनका जॉब जो है वो बिहार में ही था बाबू, ठीक है, वो बिहार में ही अपना काम किए थे, यूपी के, लेकिन उनका जॉब जो है वो कार्य क्षेत्र बिहार रहा है। ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने क्या है, ओ मेरे सपने जो है वो एक नाटक है, क्या है बाबू, ओ मेरे सपने जो है वो नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, कब हुआ था, तो 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले जो है वो ये सब बात जो है वो बोली गई थी, ठीक है, गौतम बुद्ध जो है वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजा हरि सिंह देव ने किसका मुकाबला करना पड़ा था, ये 4 ऑप्शंस में बताइए ना कि राजा जो हरि सिंह देव जो थे वो किसका मुकाबला करते थे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक का जो है वो युद्ध दोनों जो है उनका चलता था, वो मुकाबला जो है वो करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोलते क्षण क्या है बाबू, बोलते क्षण किस साहित्य विधा की कृति है, किस साहित्य विधा की कृति है बोलते क्षण, तो कौन सा हो जाएगा, निबंध हो जाएगा, यदि ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ओ सदा नीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है, गंडक नदी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थारन, थारन शब्द किस पर जो है वो विकसित है, थारन मतलब बाबू थार पर विकसित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह का किसका मुकाबला करना पड़ा था, गयासुद्दीन तुगलक का, यानी ऑप्शन नंबर आपका 19 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंपारण में थांगर कहां से आए, चंपारण में जो थांगर है वो कहां से आए, छोटा नागपुर से, कहां से बाबू, छोटा नागपुर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कितना नंबर 20 का आपका सी। अब बताइए आप लोग कि 20 क्वेश्चंस तो आप लोग सॉल्व कर लिए, मैं आप लोगों को बताया हूं, 20 में से कितना आप लोगों को आ रहा है, 20 में से 20 आ रहा है ना, आएगा तब बेस्ट है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं किए हैं, चाहे लेखक परिचय में चाहे वो संपूर्ण हिंदी अर्थ में नहीं पढ़े, पहले अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए बाबू, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। गांधी जी का चंपारण जो है वो कब गए थे, वो कब गए थे गांधी जी चंपारण, तो वो अप्रैल, कब गए थे 1917 में, 1917 में अप्रैल में वो गांधी जी जो है वो चंपारण गए थे, ठीक है। चलिए 21 का आपका डी समझ गए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कठिया जो प्रथा है वो संबंध किससे है, तो नील से संबंध है, नील की खेती से संबंध है, यानी कि आप लोग ना 10th में आप लोग पढ़े होंगे 3 कठिया जो प्रथा है, ठीक है, 3 कठिया जो कानून है
टेंथ में आप लोग पढ़े होंगे प्यारे बच्चों। तो वही चीज है, आप लोग जो है यह नाम से जरूर आप लोग परिचित हैं। तीन कठिया प्रथा जो है वो नील की खेती यानी नील से जो है उसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ 23 नंबर क्वेश्चन की पंडई नदी कहां तक जाती है। जो पंडई नदी है वो भिखना थोड़ी तक जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। ये चार ऑप्शंस में बताइए ना, अभी पाठ कौन चल रहा है, ओ सदा नीरा जो है वो पाठ चल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ विदा के अंतर्गत आता है। ये क्या है बाबू, एक निबंध है। क्या लिखा हुआ है, ओ सदा नीरा जो है ना वो एक निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। तो जगदीश चंद्र माथुर जो थे वो क्या थे, वो जो थे एक क्या थे बाबू, नाटककार थे। कैसे थे, नाटककार थे। वो थे तो बहुत सारे चीज, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनको प्रसिद्धि मिली है, जो वो जाने जाते हैं नाटककार के रूप में, जगदीश चंद्र माथुर जी। समझ में आ रहा है ना, कहीं कंफ्यूजन है, कहीं तो नहीं है। इतना बेहतरीन तरीके से इतना क्वेश्चंस कहां मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए ना, आपको सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है। आपको क्लास तो मिल ही रहा है, साथ साथ नोट्स भी आपको मिलता है, वो लास्ट में आपको बताएंगे कैसे आपको लेना है, कहां पर आपको जो है वो आसानी से आप ले सकते हैं। ओ शदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र से संस्कृति पर लिखी गई है, वो चंपारण पर। कहा बाबू, चंपारण। ठीक है, जो कि मोतिहारी बेतिया, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, तो चंपारण इलाका में जो है उसी पर बताई गई है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है 28 नंबर कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, उस समय अंग्रेज था। ठीक है, अंग्रेज जो है वो भारतीय किसानों पर वो नील की खेती करवाता था, वहां के लोग, चंपारण के लोग। ठीक है, वहां पर क्या था, वन था, वहां पे जंगल था, तो जंगलों को धीरे धीरे काटते काटते वहां खेती करवाया गया। 20 कट्ठा में बाबू 3 कट्ठा जो है ना वो अंग्रेज जो है वो नील की खेती करवाता था। ठीक है, और जो किसान लोग हैं घर में उनके शादी होते थे, ठीक है, किसी का बेटी का बेटा का, तो उसको पैसा देना पड़ता था अंग्रेज को कि हम शादी जो है वो अपना घर में कर रहे हैं। अंग्रेज को यदि घोड़ा हाथी खरीदना पड़ता था तो वो भारतीय किसान जो किसानी कर रहे हैं, जिनका जमीन है, जो मेहनत कर रहे हैं जो है, उनसे पैसा लेना जो है वो पैसा देते थे और वो लेते थे अंग्रेज। तो ये सब कानून था, यदि वो नहीं पालन करेंगे किसान लोग तो उनको जेल में जो है वो बंद कर दिया जाता था, मारा पीटा जाता था। तो क्या क्या लोग जो है उस समय के लोग जो है वो नहीं सहे हैं, हर चीज वो कठिनाई को झेले हैं। तो जंगलों का, ठीक है, कि जंगलों का जो है वो कटना का मुख्य कारण जो है वो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का जो है वो समस्या उत्पन्न हुआ। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, तो बिहार के। कहां के बाबू, शिक्षा जो नियुक्त हुए थे शिक्षा सचिव वो बिहार के, यानी 29 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासक था। किस वंश का शासक था बाबू, कर्नाट वंश। कर्नाट वंश, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया। ठीक है, किस चीज की खेती के लिए, तो किस चीज की, नील की खेती के लिए। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा बताए ना, चंपारण क्षेत्र में। अंग्रेज ठेकेदार कहने का मतलब एमएन साहब था, उससे सभी लोग वहां के लोग भयभीत होते थे। ठीक है, तो वही चीज है कि अंग्रेज लोग जो है वो खेती करवाते थे, कहां, चंपारण में, नील की खेती का बाबू। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजा हरि सिंह देव ने गयासुद्दीन तुगलक का सामना जो है वो कब करना पड़ा, वो 1900, वो कब करना पड़ा बाबू, 1324। कब करना पड़ा, 1324 दिया हुआ है, लेकिन आपका बुक में जो है वो 1325 है, ऑप्शन में भी 1325 है, तो 1325 ही आपको लिखना है। 1324 रहेगा तो आप टिक लगा सकते हैं, 1324 या 1325। अलग ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, 1225, 1250, 1350, तो 1324, 25। ठीक है, 25 आप टिक लगा लीजिए, 25 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि धांगरों, क्या लिखा है बाबू, कि धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? कब लाया गया? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंत में वो लाया गया बाबू, धांगरों को नील की खेती के लिए। उसके बाद तीन कठिया जो प्रथा का संबंध है, किससे है बाबू? नील से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि पुंडलीक जी, पुंडलीक जी कौन है? तो पुंडलीक जी जो है वो शिक्षक है। क्या है? शिक्षक है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, चंपारण में गांधी जी गए थे, वहां सब लोग जो है वो ज्यादा कष्ट में झेल रहे थे अंग्रेज के द्वारा। तो वहां गांधी जी बोले कि पहले जो है अपने बच्चे को, ठीक है, यहाँ शिक्षा करो, जो है वो कीजिए, शिक्षा लाइए। तो गांधी जी ने 3 स्कूल की स्थापना किया था। वो जो शिक्षक लाए थे गुजरात महाराष्ट्र से, बेहतरीन शिक्षक, और सभी लोग जो है वहां के बच्चे लोग वो पढ़ाई जो है वो करते थे। तो पुंडलीक जी शिक्षक है थे बाबू। ठीक है, संपूर्ण अर्थ में ये सब चीज बताए हैं, तो कृपया आपसे निवेदन है कि वो पहले देख लीजिए। देखिएगा ना तो आपको ऐसा नहीं कि कुछ है, देखिएगा तो आपको खुद जानकारी होगा, और जानकारी होगा तो आपको एक एक चीज अपने आप में जो है वो याद हो जाएगा। याद करना नहीं पड़ेगा, खुद याद हो जाएगा ब्रेन में। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना प्यारे बच्चों, आराम से बनाइएगा, बिना कोई परेशानी का, बिना कोई झमेला का। हर एक एक चीज आपको याद करना कितना भारी चीज, लेकिन समझ के पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, हर एक एक चीज आप लोगों को अपने आप याद हो जाएगा। देखिएगा 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा जो है वो रचित है? कौन सा नाटक है? तो कौन सा नाटक है बाबू? ये हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कोणार्क। कोणार्क जो है वो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई है। 4 ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है? तो विद्यावारिधि जो सम्मान है, जो उपाधि है, वो उनको मिली है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 37 का आपका बी हो जाएगा, विद्यावारिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माथुर जी को भीतिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? कौन मिले थे बाबू? तो पुंडलीक जी मिले थे। माथुर जी को पुंडलीक जी मिले थे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुंडलीक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? तो गांधी जी से वो जो है वो निर्भीकता सीखी है। ऑप्शन नंबर बाबू आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का जो है वो मुकाबला करना पड़ा था 40 का। 40 में से कितना आपको आ रहा है? 40 में से 40 आ रहा है ना? अच्छे से पढ़ाई करो बाबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंपारण में धांगर कहां से आए? चंपारण में धांगर जो है वो छोटा नागपुर से आए। ऑप्शन आप लोगों का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी चंपारण में कब आए? तो अप्रैल 1917 ईस्वी में जो है वो गांधी जी जो है वो चंपारण में आए। ठीक है, अच्छा दिन भी रहे और सभी जो है वो समस्या का समाधान जो है वो किए। ठीक है, 3 कठिया प्रथा का संबंध है। 3 कठिया प्रथा का जो संबंध है वो नील से संबंध है। किससे है? नील से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 44 नंबर क्वेश्चन की पंडई नदी कहां तक जाती है? पंडई नदी जो है वो भिखनाथोड़ी तक जाती है। ऑप्शन आपका 44 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 45 की बराज कहां बन रहा था? कहां बन रहा था? ये बन रहा था भैंसा लोटन में। कहा? भैंसा लोटन में बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आम्रपाली, ठीक है, आम्रपाली या अम्बपाली के, ठीक है, अम्बपाली ने तथागत क्या सौंपा था? आम्रवन सौंपा था। क्या सौंपा था? आम्रवन, यानी आम का वन, बगीचा आम का। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 47 नंबर क्वेश्चन कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहा जो है वो रहने के लिए शरण दिए थे? एक महुए के पेड़ के नीचे। कहा? एक महुए के पेड़ के नीचे जो है वो रहने के लिए दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1900। कब हुआ था? 16 जुलाई 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है वो जगदीश चंद्र माथुर जी किए थे। कौन किए थे? जगदीश चंद्र माथुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 देख लीजिए बाबू क्या है कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? ये 4 ऑप्शंस में बताइए ना कि कौन सी कृति नहीं है।
कौन नहीं है? तो रेशमी। क्या है बाबू? कि रेशमी टाई जो है वो माथुर जी की नहीं है, और ये तीनों जो है ना वो है। मेरी बांसुरी भी है, बंदी भी है, और लास्ट जो लिखा हुआ है कोणार्क वो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कृति माथुर जी की है? तो भोर का तारा जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोलते क्षण किस साहित्य की विधा है? तो क्या है? बोलते क्षण जो है वो एक निबंध है। क्या है? निबंध है। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओ सदा नीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है? तो कौन सी नदी? गंडक नदी के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि गंडक नदी बाबू चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देखिए क्या है कि थारन। थारन शब्द का जो है वो थार से संबंध है। किससे बाबू? थार से संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए क्या है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है वो जगदीश चंद्र माथुर जी किए थे। ऑप्शन नंबर आपका 55 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ओ मेरे सपने। ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने जो है वो एक नाटक है। क्या है बाबू? ओ मेरे सपने जो है ना वो नाटक है। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव जो है वो कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का। ऑप्शन नंबर 58 का ए। बहुत बार क्वेश्चन आंसर आया बाबू। ठीक है। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी है ना? यही है ना कि कोई और है? यही है प्यारे बच्चों। ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोणार्क के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। एक क्वेश्चन और रह गया, 60 में 61 क्वेश्चन है। ठीक है। यानी जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा यह चैप्टर ऑब्जेक्टिव का। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? तो क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी जो है वही है इनके बाबू। ठीक है। तो आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव जो हो गया ना वो आपका एंड हो चुका है। ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अच्छा लगा ना? मन लगा ना? कहीं कुछ दिक्कत भी है, परेशानी भी है? नहीं है ना? अच्छे से मन लगाकर पढ़िए प्यारे बच्चों। यदि आपका लक्ष्य है 95 प्लस लाने का, जितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उतना ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। इसलिए निवेदन रहता है कि अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई जो है वो जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। देखिए ये सब चीज जो आपको बताते हैं ना मोटिवेट रहने के लिए, ये सब चीज आप लोगों को सुनने को ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन यहां से आप लोग पढ़िएगा तो हर एक एक चीज आप लोगों को जो है वो मैं आप लोगों को क्लास में जो है वो हर समय बताते रहता हूं, ताकि आपको याद रहे, ज्यादा स्कोर कर पाए। यही है ना? चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरुआत किया जाए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बाबू क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का क्या कारण है? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ क्यों आता है? क्योंकि वन की जो है वो कटाई उस समय से हो रही है, अंग्रेज के समय से, और धीरे धीरे अब भी हो रहा है। ठीक है। जो वन था वहां पे ज्यादा वन था, जंगल था। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो वहां पे खेती होने लगा धीरे धीरे। ठीक है। तो इसलिए जो है वो बाढ़ की समस्या होने लगी। आंसर में देखिएगा कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता से सबसे बड़ा कारण है जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई जो है वन की कटाई का कारण है। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती है। मिट्टी का अधिक कटाव के कारण बांध टूटते हैं। मिट्टी का ज्यादा जो कटाव रहेगा तो बांध तो टूटेगा ही। इस कारण बाढ़ जो है वो आ जाती है। इस कारण जो है ना प्यारे बच्चों, इसलिए ही बाढ़ आ जाती है और कुछ ज्यादा है नहीं। तो ये सब जो है वो कारण है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने की सबसे बड़ी जो कारण है वही चीज बताया गया, पेड़ की कटाई। ठीक है। जंगलों की कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आश्रय है? इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या अर्थ है? आंसर में देखिए क्या लिखा हुआ है। कौन सा वंश लिखा हुआ बाबू? कर्नाट वंश के राजा दक्षिण भारत के थे। कर्नाट वंश के जो राजा थे वो दक्षिण भारत के थे। वे चंपारण में, ठीक है, वे चंपारण या मिथिला में विजय यात्रा के लिए आए
और यहीं रह गए। कहां रह गए बाबू? यहीं वो बस गए। कहने का मतलब यही है कि पहले के जो समय था वो राजा लोग थे, वो कहीं भी कुछ भी कर सकते थे, ऐसा कुछ था नहीं था ना। तो वही चीज है कि कहाँ के राजा जो थे वो दक्षिण भारत के, कर्नाट वंश के राजा दक्षिण भारत के थे। वो चंपारण आए और चंपारण में ही वो रह गए। वे चंपारण या मिथिला में विजय यात्रा के कर्म में यही बस गए। यही तो किमियाई प्रक्रिया है। दूसरे क्षेत्र के लोग जब किसी अन्य क्षेत्र में बस जाते हैं, क्या लिखा हुआ है कि दूसरे क्षेत्र के लोग, ठीक है, कहीं और जो है वो रह जाते हैं, बस जाते हैं, वह जो सभ्यता संस्कृति इतिहास का अंग बन जाते हैं, ठीक है। और वहां की, ठीक है, अलग अलग सब जगह का सभ्यता संस्कृति है, नियम कानून है, तो वहां के जो है वो रह जाते हैं, बस जाते हैं, जिंदगी जो है वो गुजारा करते हैं, वहां की सभ्यता संस्कृति तथा इतिहास का अंग बन जाते हैं। इसी को तो क्या बोलते हैं? किमियाई प्रक्रिया कहते हैं। इसी को बाबू किमियाई प्रक्रिया कहते हैं। किमियाई प्रक्रिया यही है कि दूसरे जगह का लोग दूसरे जगह पर जाकर रह गए, किमियाई प्रक्रिया कहलाते हैं। कुछ बारी है समझने का, फिर है, समझिए अच्छे तरीके से, जान जीवट लगाकर मेहनत कीजिए प्यारे बच्चों। बहुत कम समय है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। अभी से यदि आप नहीं पढ़िएगा तो बहुत मुश्किल हो पाएगा ना, ठीक है। तो धांगर शब्द क्या है, कि धांगर शब्द का क्या अर्थ है? धांगर शब्द का क्या अर्थ है? तो धांगर शब्द का अर्थ होता है भारे का मजदूर। क्या होता है? धांगर शब्द का जो अर्थ होता है वो भारे का मजदूर होता है। इन्हें 18वीं शताब्दी के अंत में छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्र से लाया गया। छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्र से जो है वो लाया गया भारे पर मजदूर। कहां के? भारे पर मजदूर। ये जो है औराव, मुंडा, लोहार इत्यादि आदिवासी जाति से मेल खाते हैं। ये जो है ना वो कौन सी जाति? औराव, मुंडा, ठीक है, ये सब जाति आदिवासी जाति से मेल खाते हैं। इन्हें नील की खेती के लिए सहयोग के लिए चंपारण लाया गया। इन्हें गुलामों का जीवन जीना पड़ता था। इन्हें जो है वो गुलामों का जीवन जीना पड़ता था। ये अपने लोगों के साथ और आप भाषा में बातें करते थे तथा अन्य लोगों से के साथ भोजपुरी में, ठीक है। दूसरे लोगों के साथ जो है ना वो भोजपुरी जो भाषा चल रहा था वहां पे था, वो उस भाषा में बात करते थे, लेकिन अपने लोगों के संग में और आप भाषा में जो है बाबू वो लोग बात करते थे। वही सब चीज यहाँ पर बताया गया है। कुछ कंफ्यूजन है? नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर देना है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये आपको खुद से बनाना होता है। क्या लिखा हो बाबू कि थारू जाति के लोग गरीब होने के बाद भी, क्या है? थारू जाति, कौन से जाति? थारू जाति के जो लोग हैं गरीब होने के बावजूद भी जो है वो बड़े जो है वो कला प्रेमी है। वो क्या है? वो गरीब होने के बावजूद कला प्रेमी है। आगे क्या है? वे अपने घरेलू बर्तनों को रंगीन सेक से बना लेते हैं। जो घर में जो है ना सूप हो, दौरी हो, वो सब चीज और भी अलग अलग प्रकार का उस समय जो है वो था, ठीक है। उतना जो है वो बर्तन स्टील, तांबा, लोहा वो उस समय नहीं था, तो वो जो है क्या है बाबू अपने घरेलू बर्तनों को ये रंगीन सेंग से बना लेते थे, जो बड़ा सुंदर लगता था। वे नृत्य एवं गायक में भी बड़े निपुण होते हैं। सीप से झालर भी बड़े सुंदर में बनाते हैं। मूंज में भी ये जो है चटाई बड़े कलात्मक ढंग से बना लेते हैं। वे इनमें क्या बाबू? वे इन सबों में नववधुओं के अलंकार सर्वोत्तम होता है। वह इस अलंकरण के साथ पति को खेत में भोजन पहुंचाती है। वह मौरी के किस्म का अलंकार होता है। वो क्या होते हैं? बहुत गरीब होते हैं, लेकिन वो क्या रहते हैं? वो बहुत ज्यादा कलाकार होते हैं। घर का घरेलू का चीज या कोई भी वस्तु सीख से वो अलग अलग प्रकार का जो है वो सामग्री बना देते हैं। तो वही चीज यहां पर बताया गया है कि थारुओं की कला के बारे में आप लोगों को लिखना है, वर्णन करना है अपने आधार पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू कि अंग्रेज निलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। अंग्रेज जो है वो भारतीय किसानों पर चंपारण के क्षेत्र में क्या नहीं करते थे वो आपको बताना है। तो कितना चीज करते थे समझ में आ रहा है ना, क्या चीज वो अत्याचार करते थे वो बताना है प्यारे बच्चों। कि गोरे क्या लिखा हुआ है कि गोरे निलहे किसानों के साथ, जो गोरे अंग्रेज को बोला जाता है, ठीक है, वो भारतीय किसानों के साथ पशुवत व्यवहार करते थे। क्या करते थे बाबू, वो पशु के तरह व्यवहार करते थे। किसानों के द्वारा तनिक भी विरोध करने पर उनके घर को जला दिया जाता था। जो भारतीय किसान है यदि विरोध करते थे, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना है, उनको पैसा जाकर देना है, घर में शादी है तो आप पैसा जाकर दीजिए, क्या क्या कानून था समझ में आ रहा है ना। पैसा जाकर देना था और अंग्रेज लोग को घोड़ा हाथी खरीदना पड़ता था तो भारतीय किसान से पैसे लेते थे, ठीक है। तो वही सब चीजें, बहुत सारा चीज सहना पड़ता था उस समय जब देश आजाद नहीं हुआ था। तो प्यारे बच्चों वही चीज है कि गोरे, ठीक है, गोरे नीले जो किसानों के साथ पशुवत व्यवहार करते थे, किसानों के द्वारा जो तनिक भी विरोध करने पर उनका जो घर है वो जला दिया जाता था, जेल में ठूस दिया जाता था। और सब लोगों को जिस मार्ग से अंग्रेज जाते थे उस पर पशु ले जाना जो है वो मना था। जिस मार्ग से, जिस रास्ता से अंग्रेज लोग जाते थे और उस रास्ता में पशु जो है वो नहीं जाता था, उनसे उनसे बेकार काम लिया जाता था, उनके उनके साथ जो है वो नजराने के रूप में देना पड़ता था। यानी कि शादी ब्याह में पहले एडवांस जाकर पैसा देना पड़ता था, ठीक है। तो वो सब चीज यहां पर बताया गया है। विरोध करने पर जेल में बंद कर दिया जाता था, मारा पीटा जाता था, मारा पीटा जाता था। वो सब चीज जो है वो अंग्रेज जो है वो भारतीय किसान लोग चंपारण के क्षेत्र में जो रहते थे वो ये सब अत्याचार करते थे वो लोग, ठीक है। और देखिए क्या लिखा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज जो है वो क्यों दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि दक्षिण भारत में, दक्षिण बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन तेज हो रहा था। क्या है बाबू कि दक्षिण बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन है तो वो तेज हो रहा था। मुंडा आंदोलन उग्र हो रहा था। क्या हो रहा था, मुंडा आंदोलन जो है वो तेज हो रहा था। दक्षिण के आंदोलन, दक्षिण बिहार के आंदोलन का प्रभाव उत्तर बिहार पर ना पड़े, इसलिए अंग्रेजों ने पुल बनाने में जो है वो दिलचस्पी नहीं ली। पुल बन जाएगा तो आदमी जाएगा कहीं भी इधर से उधर, तो पुल ही नहीं बनाए। दक्षिण भारत का जो है ये क्या लिखा हो बाबू, दक्षिण बिहार के जो लोग हैं वो उत्तर बिहार में ना जाएं, तो इसलिए जो है वो सब चीज जो है वो पुल बनाने का जो है वो दिलचस्पी और पुल नहीं बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए 3 जो है वो स्कूल खोले गांधी जी, और जो है वो शिक्षक जो महाराष्ट्र गुजरात से लाए बाबू अच्छे शिक्षक। देखिएगा क्या है कि चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने 3 आश्रम विद्यालय खुलवाए। क्या किए, 3 आश्रम विद्यालय खुलवाए। कहां कहां, एक बरहरवा, दूसरा मधुबन, तीसरा जो है भितिहरवा। कहां बाबू, बरहरवा, मधुबन, तीसरा भितिहरवा। ये तीनों योग और चरित्रवान शिक्षकों को भेजा गया। यहाँ पे जो है योगवान और बेहतरीन शिक्षक को भेजा गया ताकि वहां के बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाए। आगे क्या है कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या है। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या है, तो गांधी जी बुनियादी शिक्षा के हिमायती थे। वे शिक्षा के माध्यम से छात्रों को स्वावलंबी और चरित्रवान बनाना चाहते थे। क्या क्या चाहते थे बाबू, वो गांधी जी कैसे थे, शिक्षा के हिमायती थे। वो चाहते थे कि जो युग के छात्र लोग हैं वो शिक्षा प्राप्त करें ताकि देश आगे जाए। वे शिक्षा के माध्यम से छात्रों को स्वावलंबी और चरित्रवान बनाना चाहते थे।
शिक्षा के माध्यम से स्वावलंबी और चरित्रवान बनाना चाहते थे, इसलिए अपने आश्रम विद्यालय में, ठीक है, इसलिए अपने आश्रम विद्यालय में काफी चरित्रवान शिक्षकों की प्रतियुक्ति किया। वे पुस्तकीय ज्ञान से अधिक व्यवहारिक ज्ञान पर बल देते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल खोल दिए और बच्चे पढ़ रहे हैं, रगड़ के पढ़ रहे हैं, व्यवहारिक ज्ञान है ये नहीं। तो गांधी जी चाहते थे कि जो है वो व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा हो, शिक्षा प्राप्त करे, ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान से ज्यादा पुस्तक वाला जो ज्ञान है उससे ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। आगे क्या है कि अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर स्वदेशी शिक्षा का स्थापना उनका जो है उनका आदर्श था। क्या था बाबू? उनका आदर्श था, वो चीज यहां पर बताया गया। क्या है कि शिक्षा के स्थान पर स्वदेशी शिक्षा की स्थापना उनका एक आदर्श था। उसके बाद देखिए पुंडलीक जी कौन थे? पुंडलीक जी कौन थे? तो पुंडलीक जी चंपारण के भितिहरमा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। पुंडलीक जी कौन थे बाबू? पुंडलीक जी एक शिक्षक थे। कहाँ के? कौन आश्रम के? जो गांधी जी खुलवाए थे। कौन सा? भितिहरमा आश्रम के। वे गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। वे गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। गांधी जी ने उन्हें बेलगांव से 1917 में बुलाया। वे बड़े ज्ञानी, निर्भीक और क्या थे बाबू? वो सदाचारी शिक्षक थे। कौन? पुंडलीक जी। वो चीज यहां पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन दो सीखों का उल्लेख जो है वो उल्लेख लेखक ने किया, यानी जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया है। समझिएगा कि गांधी जी के चंपारण, गांधी जी चंपारण गए ना जी, कब? अप्रैल 1917 में। आंदोलन की किन दो सीखों का उल्लेख जो है वो लेखक ने किया है? तो गांधी जी के चंपारण आंदोलन को महत्वपूर्ण सीख दो है। क्या है? दो है। क्या है? एक जो है वो निर्भीकता और स्वतंत्रता, दूसरी जो है वो जांच पड़ताल का दोषारोपण करना। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब जांच पड़ताल कर, ठीक है, दोषारोपण करना, अर्थात अनजाने ही किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। क्या है बाबू? अनजान में किसी पर, बिना जाने हुए किसी पर दोष लगाना नहीं चाहिए, दोषारोपण नहीं करना चाहिए, और जो है वो निर्भीकता और स्वतंत्रता रहनी चाहिए, निर्भीक रहना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति को पुंडलीक जी जैसा निर्भीक बनना चाहिए। पुंडलीक जी जो है वो निर्भीक है, गांधी जी से वो सीखे हैं। तो वही सब चीज है ना। 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन शेष बाकी है प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद जो है वो पाठ में अपने आधार पर आपको बताना है। तो वो सब चीज तो आएगा नहीं, लेकिन समझने के लिए संपूर्ण हिंदी अर्थ में आपको बता दिया गया है। यहां ज्यादा लंबा होने के कारण यहां नहीं बताया जा रहा है। 16 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन शेष बाकी है, वो आगे हम लोग देखेंगे, वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अपने शब्द में आंसर लगाना है, उत्तर देना है। और कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी देखेंगे, 16 और 17 के बाद 4-5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हम लोग देख लेंगे। देखिए क्या लिखा हो बाबू कि चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है। चौर और मन जो है वो ताल को कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू? ताल को कहते हैं। चौर जहां उथले ताल होते हैं वही मन गहरे ताल। चौर में जारा, ठीक है, गर्मियों में पानी कम हो जाता है, उसमें खेती भी होती है, और मन गहरे और विशाल ताल होते हैं। ताल होते हैं, वो चीज यहां पर बताया गया है, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा कि कपिल वस्तु के मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी। जो बुद्ध थे वो कपिल वस्तु से मगध की जो यात्रा है, वो जंगल की यात्रा कौन मार्ग से किए थे बुद्ध जी? तो नेपाल के निकट भिखना तोरी, ठीक है, भिखना तोरी में बहने वाली नदी पंडई के रास्ते बुद्ध ने मगध तक की यात्रा की थी बाबू। कब की थी? मगध तक की जो है यात्रा की थी। कौन किए थे? बुद्ध जी। नेपाल के निकट है, क्या है? भिखना थोरी में बहने वाली नदी जो है वो पंडई के रास्ते बुद्ध ने मगध तक का यात्रा की। इनमें कहीं कहीं पर गंडक नदी की भी यात्रा होती रही।
गंडक नदी को पार कर किए, साथ साथ चले, वो सब चीज यहाँ पर बताया गया है। समझ में आ रहा है ना? चलिएगा आगे देख लीजिए क्वेश्चंस क्या है कि भुइयां चंपारण कैसे आए। भुइयां कहने का मतलब मुसहर, ठीक है, मुसहर जाति वही चीज है कि भुइयां चंपारण कैसे आए कि दक्षिण बिहार में, दक्षिण बिहार जो गया जिला है, कौन सा जिला जो है वो गया जी जिला, ठीक है, भुइयां लोग चंपारण आए। धांगर की तरह ये लोग नील की खेती के लिए लाए गए। नील की खेती के लिए मूसर समाज जाति को जो है वो भुइयां, भुइयां उसी को बोला जाता है बाबू, ठीक है, चंपारण क्षेत्र में वो मजदूरी के लिए लाए गए। समझिए कितना कष्ट वाला वो जिंदगी होगा उन लोगों का। समझ में आ रहा है ना? तो वो चीज यहां पर बताया गया है। चंपारण ने किसको किसको आश्रय दिया है? तो चंपारण ने बहुत से लोगों को आश्रय दिया है रहने के लिए बाबू। चंपारण ने बहुतों ने आश्रय पाया है। चंपारण में बहुत लोग ने आश्रय पाया है, ठीक है, रहे हैं। 12वीं शताब्दी में कर्नाट वंशी राजा आए। 12वीं शताब्दी में कौन राजा आए? वो कर्नाट वंश के राजा आए। मुसलमान शासक गयासुद्दीन तुगलक ने भी राज किया। उसके बाद देखिए आजीविका की खोज में थारू, धांगर, भुइयां आदि आदिवासी लोग जो है वो आए। जुल्मी अंग्रेज ने भी, उसके बाद अंग्रेज लोग भी आए। अंग्रेज लोग ने भी यहां आकर खूब कमाया। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी शरणार्थी जो हैं वो भी यहां आकर रहे। बांग्लादेशी शरणार्थी, तो समझ रहे हैं, इतना लोग जो है वो चंपारण क्षेत्र में आकर रहे और चंपारण क्षेत्र को खाली कर दिए, नष्ट नाबूद कर दिए। तो वही सब चीज है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देखिए, वैशाली महत्ता का वर्णन करें। वैशाली महत्ता का वर्णन देखिए। वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी। वैशाली जो थी, पढ़े होंगे पाठ में आप लोग, 10th में आप लोग, वैशाली जो है वो लिच्छवियों की राजधानी थी उस समय। यहाँ के राज नर्तकी आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध से अपना ये आम्रकानन समर्पित कर दिया। जैन तीर्थकर महावीर का जन्म यही हुआ है। जैन के जो है, जैन धर्म के जो है वो महावीर का जन्म जो है वो वैशाली में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंपारण के लोगों से लेखक क्या शिकायत कर रहे हैं? चंपारण के लोगों से जो लेखक हैं क्या शिकायत रही है? तो चंपारण की भूमि राष्ट्रीय हो या ना, अंतरराष्ट्रीय धरोहर है। चंपारण का जो धरती है, जो भूमि है, वो क्या है प्यारे बच्चों? वो राष्ट्रीय हो या नहीं, अंतरराष्ट्रीय वो धरोहर जरूर है। 12th में जो फर्स्ट रैंक प्रिया जायसवाल है वो चंपारण क्षेत्र की है, ठीक है। तो वही चीज है प्यारे बच्चों, यहां के लोग इस धरोहर को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। अभी जो है वहां के लोग नहीं रख पा रहे हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए, उस धरोहर क्षेत्र को अच्छे से रखना चाहिए सभी लोगों को। वो चीज यहां पर बताया गया है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वृक्ष के संदर्भ में लेखक की क्या धारणा है? जो वृक्ष है उसके संदर्भ में लेखक की क्या धारणा है? तो वृक्ष हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। जो वृक्ष होता है ना वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। वह प्रकृति देवी, ठीक है, प्रकृति देवी की प्रतिमा की तरह होता है। इसे काटने का अर्थ है देवी की मूर्ति को भंग करना। प्रकृति जो है, ठीक है, वन को काटना क्या है? देवी की मूर्ति को तोड़ना, भंग करना, देवी की मूर्ति को भंग करना। इससे पर्यावरण असंतुलित होता है, इससे पर्यावरण असंतुलित हो रही है। इतना जो है वो गर्मी क्यों लगता है, इतना बारिश क्यों होता है, इतना ठंडा क्यों लगता है? जो पर्यावरण है वो असंतुलित धीरे धीरे होते जा रहा है, ठीक है। इतना जो है वो एसी, पंखा, प्रदूषण, फैक्ट्रियां, इतना ढेर सारा जो चीज होते आ रहा है। पेड़ कटाई की जा रही है, वहां खेती, वहां उपजाया जा रहा है फसल, ताकि सभी लोगों का वो जो है भूख, वो जो पेट है वो भर पाए। जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है, आवश्यकता जो है वो धीरे धीरे हर चीज का बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए जो है वो पर्यावरण असंतुलित हो रही है।
इसी कारण जो है वो चीज पेड़ वृक्ष के संदर्भ में लेखक की यही धारणा है प्यारे बच्चों। यहीं पे आपका इंड हो चुका है, क्या हो चुका है, द इंड हो चुका है आप लोगों का जो है ये 7 नंबर चैप्टर। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं नोट्स पीडीएफ लेने के लिए, ये है ना पीडीएफ लेने के लिए बाबू इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर लिए। नंबर है 7667140322। दूसरा नंबर है 8292748995। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए अन्यथा कॉल कीजिए। इस नंबर को विद्यादायिनी के नाम से सेव कर लीजिए, दोनों नंबर को। कभी भी कहीं से भी आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको हेल्प किया जाएगा, चाहे वो क्लास के रूप में पीडीएफ नोट्स के बारे में हर चीज दिया जाएगा, बताया जाएगा, मोटिवेट के लिए आप लोगों को मोटिवेट किया जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से हर एक एक चीज जो है वो हेल्प किया जाएगा। तो इससे पहले आप लोगों को निवेदन एक ही रहेगा, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बाबू शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का जो है वो ये इंड हो चुका है, क्या हो चुका है, वो इंड हो चुका है 7 नंबर चैप्टर। आगे जो चैप्टर बाकी है 6 चैप्टर वो हम लोग जल्दी से और भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वो काव्यखंड कंप्लीट हो चुका, मैंने आप लोगों को हर चीज बता दिया हूं, वो आप लोग देख सकते हैं कहीं से भी जो आपका छूट गया है या अभी तक नहीं पढ़े तो एक बगल से पढ़ लीजिए। और 7 नंबर चैप्टर तक आपका जो है वो कंप्लीट आज हो चुका है। ठीक है, कौन सा, गद्य खंड का 7 नंबर चैप्टर। 6 चैप्टर बाकी है, वो हम लोग और भी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे आने वाले समय में। ठीक है, इस मंथ आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा आशा करते हैं। व्याकरण भी बाकी है, वो भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों। फिर आप लोगों का जो है वन शॉट आएगा, प्रैक्टिस और भी आगे हम लोग करेंगे। पीडीएफ नोट्स आप लोग ले लीजिए, इस दोनों नंबर पर आप लोगों को दे दिया जाएगा, कहीं कुछ दिक्कत है नहीं। आराम से आप लोग स्टडी कीजिए प्यारे बच्चों व्हाट्सएप पर, या फिर आप लोग कॉल मैसेज कर सकते हैं। हिंदी सब्जेक्ट में आप लोगों को, हिंदी सब्जेक्ट आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को 95 प्लस का लक्ष्य बना लेना है। मोटिवेट के लिए मैं फिर से बताया हूँ, 95 प्लस आप लोग जो है वो आराम से लाइए यहाँ से पढ़कर। और ऑल सब्जेक्ट मिलाकर आप लोगों को जो है ना वो 450 प्लस नंबर लाना है। कितना बाबू, 450 प्लस जो है वो नंबर आप लोगों को लाना है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना।